नमस्कार। आज तारीख 11 फरवरी, दिन रविवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है किसान दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं। यूपी के, पंजाब के और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने के लिए क्यों आमादा हो रहे हैं? क्यों नहीं सरकार उनकी मांगों को पूरा कर रही है? और क्या मांगे हैं उनकी जिनकी वजह से वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने ट्रैक्टरों के जरिए मार्च कर रहे हैं? क्यों नहीं होती इनकी सुनवाई? और अब आगे क्या होगा 13 फरवरी को? इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को यानी कि परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, करंट टॉपिक पर हम निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और YouTube के जरिए उसे आप देख सकें, परख सकें। तो चलिए बात करते हैं किसानों की। किसान, सरकार चाहे किसी की रही हो, वो अक्सर अपनी मांगों को लेकर परेशान रहते हैं और आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। अब पिछले 10 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन सरकार है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर भी इन प्रदेशों के किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यूपी में जो किसान हैं, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के गांव के किसान, उन्हें नोएडा प्राधिकरण, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से परेशानी है। क्यों? कि नोएडा अथॉरिटी ने जो विकास कार्य करने के लिए वहाँ के किसानों की जिस कृषि भूमि को अधिग्रहण किया, उसका उचित मुआवजा अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है। तो उस बात को लेकर यूपी के किसान नोएडा प्राधिकरण की तानाशाही रवैये के लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर के आसपास जाम लगाए हुए हैं। अब उन्हीं किसानों की मांगों के समर्थन में और अपनी अलग से मांगों के समर्थन में पंजाब और हरियाणा के किसान भी एकजुट होकर दिल्ली की ओर कूच करने के लिए आमादा हो रहे हैं। हरियाणा में कहीं इस कूच को लेकर अशांति का दौर ना हो जाए, कानून व्यवस्था न गड़बड़ा जाए, इसलिए हरियाणा की सरकार ने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर करीब 150 जगहों पर नाके लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, उन बॉर्डर की सड़कों पर कीलें भी गाड़ दी गई हैं, ताकि अगर किसान
अपने ट्रैक्टरों को लेकर वो दिल्ली की ओर कूच करें तो उनके टायर पंक्चर हो जाएं और वो दिल्ली न पहुंच सकें। इतना ही नहीं, केंद्र से और हरियाणा के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य फोर्स भी तलब कर ली गई है ताकि प्रदर्शनकारी किसान अगर हिंसा पे उतारू हो जाएं तो उनका मुकाबला किया जा सके, उनको रोका जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो इन सब तैयारियों को लेकर पूरी की पूरी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार सब व्यस्त हैं। अब देखना यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है और कब तक ऐसा होता रहेगा। हरियाणा और पंजाब के जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनकी मांग है कि विभिन्न फसलों के जो एमआरपी रेट हैं, एमएसपी जो हैं, वो निर्धारित नहीं किए हैं, उनको निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्राकृतिक विपदा से किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं उस खराबे का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। और जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है उनके खाते में अभी तक बीमा राशि नहीं आई है। तो इस तरह से कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर किसान अक्सर प्रदर्शन कर आंदोलनरत रहते हैं। अब देखना यह है कि क्या 13 तारीख को ये किसान दिल्ली कूच कर पाने में सफल होंगे। दिल्ली में बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के तहत आती है। इसलिए दिल्ली में किसान घुसने न पाए, इसलिए केंद्र सरकार ने भी पूरी तरह से फोर्स वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर तैनात की हुई है। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे तो उन 3 कृषि कानूनों को काले कानून का बताते हुए उनको रद्द करने के लिए, उनको वापस लेने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। और वह आंदोलन करीब 17 महीनों तक चला था। गर्मी, बरसात, सर्दी, बसंत ऋतु, किसी भी तरह का मौसम रहा हो, दिन रात तो किसान धरनारत रहे, आंदोलनरत रहे। उन्होंने जो पुलिस की ओर से आंसू गैस छोड़े गए थे उसको बर्दाश्त किया, जो गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई, उनको भी बर्दाश्त किया। और करीब 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति भी दे डाली। तब जाकर केंद्र की मोदी सरकार हरकत में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन प्रदर्शनकारी किसानों की मांग को मानना पड़ा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। यानी कि इतना खून खराबा होने के बाद वो 3 कृषि कानून जिनको काले कानून बताए गए उनको वापस लेना पड़ा। तो जब मांगों को मानना ही है तो फिर पहले ही मान लें। क्यों उसमें अड़चन पैदा की जाती है? क्यों उन मांगों को मानने में देरी की जाती है? अगर कहीं अफसरशाही लापरवाही कर रही है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए।
किसान क्यों बेवजह परेशान हों, इस पर सत्ता में बैठे हुए लोगों को, मठाधीशों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अगर यह सिलसिला इसी तरह से ही चलता रहा तो आगे लोकसभा चुनाव सिर पे हैं, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है कि किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर उनसे बातचीत की जाए और कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि किसी तरह की कोई समस्या न रहे और जो यातायात जाम की वजह से लोग, आम जन जो परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान न हो। विश्लेषण कार्यक्रम आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप अपने मित्रों और परिजनों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।